नमस्कार, मैं प्राध्यापक पी एस कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी सत्र 4 प्रश्न पत्र 6 में से कितने प्रश्न करूं खंड काव्य जो ममता कालिया द्वारा लिखित है उस खंड काव्य पर पिछले कुछ वीडियो से चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में कितने प्रश्न करूं खंड काव्य में चित्रित जो समस्या है इस पर चर्चा करेंगे। कितने प्रश्न करूं खंड काव्य की समस्या। ममता कालिया द्वारा लिखित कितने प्रश्न करूं खंड काव्य सीता के चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया है। ये खंड काव्य पूरे रामायण पर नहीं, हम जानते जो सीता है इसकी प्रमुख नायिका है, इसके चरित्र पर लिखा गया है। सीता का चरित्र पूरी राम कथा में कई तरह के सवाल उठाता है। उन्हीं सवालों को कथा से जोड़कर देखा गया है, इसीलिए सीता की पूरी कथा को नया अर्थ मिल गया है। इसमें स्त्री जीवन से संबंधित कई समस्याओं का चित्रण सीता की कथावस्तु के माध्यम से चित्रित हुआ है। प्रस्तुत खंड काव्य में चित्रित जो समस्या है वो पहली समस्या है विवाह की समस्या। सीता के सामने प्रमुख समस्या विवाह की समस्या थी। वह उसी वर की वधू बनना चाहती थी जो वीर पुरुष हो। उसके मनोनुकूल वर यानी राम उसे मिल जाता है। वह शिव धनुष तोड़ देता है, अपनी वीरता एवं अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है। सीता को लगा था कि यह मन भावन ही मेरी सब इच्छाएं को पूर्ण करेगा, पर ऐसा नहीं होता। विवाह के तत्पश्चात से ही सीता के जीवन में कहानी दुखों, वनवासों आदि से गुजरने लगती है। प्रस्तुत खंड काव्य में चित्रित सीता भले ही राम कथा की चरित्र हो, पर कवित्री को अभिप्रेत सामान्य स्त्री है। सामान्य स्त्री के जीवन में कई समस्याएं होती है। उसमें से एक है विवाह करके मायके चले जाना और मायके वालों के एक पराया बन जाना। इस प्रकार विवाह समस्या का चित्रण इस खंड काव्य में हुआ है। दूसरी समस्या वनवास की समस्या। आज की नारी विवाह के पश्चात ससुराल जाती है। ससुराल में उसे पति, सास, ससुर, समाज द्वारा छला जाता है। उसके बारे में भला बुरा कहा जाता है। यह सब होने पर भी उसका पति लोक लाज के कारण उस स्त्री को ही वनवासी बनाता है। एक तो ये दोनों मिलकर घर से दूर वनवास में जाते हैं या दूसरे वही रहकर अपमानित होते रहते हैं। जीवन की इसी हकीकत को कविता ने सीता के जीवन के साथ जोड़ा है। सीता का विवाह होने के पश्चात जब वह ससुराल जाती है तब उसे और राम को वनवास जाना पड़ता है। जैसे कौमार्य अवस्था में ही मुझको वरदान मिला था, कौमार्य अवस्था में ही मुझको वरदान मिला था, वन में निवास करना ही अवश्य मुझे पड़ा था। कौमार्य अवस्था में ही मुझको वनवास मिला था, वन में निवास करना ही आवश्यक मुझे पड़ा था। तीसरी समस्या अपहरण की समस्या। अपहरण की समस्या। सदियों से ही स्त्रियों का जीवन भय एवं डर से भरा हुआ है। परंपरा से हम देखते हैं सदियों से स्त्रियों का जीवन भय और डर से भरा हुआ है। न जाने कब, क्यों और कैसे उनका अपहरण किया जाता है। उन पर अन्याय अत्याचार के प्रयास होते हैं और इस सब प्रक्रिया में स्त्री को अपनी रक्षा करनी पड़ती है। अन्यथा उसका जीवन जीते जी नरकमय बन जाता है। स्त्री की कब, कैसे, किस जगह से अपहरण होगा, ये रामायण के वक्त सीता के माध्यम से आज की समस्या है। आज हम इधर उधर देखते हैं कि स्त्री के साथ क्या क्या हो रहा है। तो एक अपहरण होने से उनका पूरा जीवन जीते जी नरक बन जाता है। सीता अकेली कुटिया में थी। राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में गए थे। तभी कांचन मृग की भूषा में साक्षात दैव आ पहुंचा। कांचन मृग की भूषा में साक्षात दैव आ पहुंचा
मेरी मति डोल गई थी, या नीति वेग था ऊंचा। सीता कहती है, कांचन रूप की भूषा में साक्षात देव आ पहुंचा, मेरी मति डोल गई थी, या नीति में वेग था या ऊंचा। रावण ने सीता का अपहरण किया, उस पर अन्याय अत्याचार करने की कोशिश की, पर इस नापाक मनसूबे में वह कामयाब न था। यानी कि जो अपहरण की समस्या है, सीता के माध्यम से कवित्री ममता कालिया ने बताया कि अपहरण से स्त्रियों का जीवन नरक में बन जाता है, और जो स्त्री है, लड़की है, उसका अपहरण कब क्यों कैसे हो जाएगा, आज के ज़माने में भी बताया नहीं जा सकता। चौथी समस्या स्त्री देह की रक्षा की समस्या। चौथी जो समस्या है, स्त्री देह की रक्षा की समस्या। समाज के कतिपय पुरुष स्त्रियों के साथ राक्षसों जैसा व्यवहार करते हैं। आज हम आसपास आजू बाजू अखबारों में देखते हैं कि स्त्रियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए उनके देह के कारण, शरीर के लिए। तो हम देखते हैं अकेले स्त्री को देखकर वो उसे दबोच लेना चाहते हैं, उसे अपने हवस का शिकार बनाना चाहते हैं। आए दिन अखबारों में न जाने कितने ही ऐसी घटनाओं को पढ़ते रहते हैं। प्रस्तुत खंडकाव्य में सीता के माध्यम से इस समस्या का उद्घाटन हुआ है। अपहरण सर्ग की इन पंक्तियों को हम देखेंगे तो हम पता चलेगा, पापी रावण ने जाने कितने लालच दिखलाए। पापी रावण ने जाने कितने लालच दिखलाए, मुझको वे क्या प्रिय लगते, मेरे ही तुम्ही समाए। पापी रावण ने न जाने कितने लालच दिखाए, मुझको वे क्या प्रिय लगते, मेरे ही में तुम्ही समाए। सीता को चाहे रावण ने कितने ही आमिष क्यों न दिखाए हो, पर सीता के हृदय में राम की ही जगह है। भारतीय नारी का यह सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वो एक बार किसी की हो जाती है, दूसरों को अपने हृदय में जगह नहीं देती। यानी कि स्त्री की रक्षा की समस्या कितनी जटिल है, ये बताने की कोशिश ममता कल्याण ने कितने प्रश्न करो इस खंडकाव्य के माध्यम से किए। पांचवी समस्या है अग्नि परीक्षा की समस्या। अग्नि परीक्षा की समस्या। इस खंडकाव्य में जब सीता को रावण की लंका से राम छुड़ा लाते हैं, सीता का अपहरण हो जाता है और युद्ध करके राम सीता को लंका से छुड़ा कर लाते हैं और सभी अयोध्या लौट आते हैं, तो सीता के सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। वो समस्या है, सीता तो पवित्र है, राम जानते भी है कि सीता पवित्र है, पर लोक वार्ता को जानकर राजा राम यह निश्चित करा लेते हैं कि लोगों के सामने सीता को अग्नि परीक्षा देनी होगी। यहाँ राम के पुरुष प्रधान संस्कृत के दर्शन होते हैं। सीता का आत्मलाभ देखिए, सीता क्या कहती है, देखिए इस पर, तुम लोकपाल जन रक्षक पर ही हित के तुम ही प्रहरी। तुम लोकपाल जन रक्षक पर हित के तुम ही प्रहरी, मेरा कल्याण न सोचा, जन निंदा की ही सोची। जब राम सीता की अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं तो सीता कहते हैं कि तुम लोकपाल जन रक्षक पर हित के तुम ही प्रहरी, मेरा कल्याण न सोचा, जन निंदा की ही सोची। केवल सीता की ही सही समस्या नहीं है, पूरे भारतवर्ष से लगभग सभी स्त्रियों की ये समस्या है। स्त्रियों के चरित्र पर सजगता के निश्चक्र होने का आक्षेप लिया जाता है, पुरुष पर क्यों नहीं और उसकी शुद्धता की क्यों अग्नि परीक्षा नहीं दी जाती, ये सवाल सीता करती है। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में भाग 1 में जो इसमें चित्रित समस्या है, समस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले समस्या हमने चर्चा की विवाह की समस्या पर, दूसरी समस्या वनवास की समस्या, तीसरी है अपहरण की समस्या, चौथी है स्त्री देह की रक्षा की समस्या और पांचवी है अग्नि परीक्षा की समस्या। आगे के वीडियो में हम जो अन्य समस्या है उस पर चर्चा करेंगे।
और जो आगे के वीडियो में हम संदेह की समस्या, निर्वासन की समस्या, अखरोश की समस्या, पृथ्वी प्रवेश की समस्या, स्त्री जीवन के प्रश्नों की समस्या पर विस्तार से चर्चा करें। तो इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।